हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो प्रिंसेस कट में डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। जो इमेज देख रहे हो सेम टू सेम, यानी बैग और फ्रंट फुल डीप नेक है, यानी जो बेल्ट लगा हुआ है वहां तक डीप नेक है, तो फुल फ्रंट भी डीप है और फुल बैग भी डीप है। इसकी कटिंग किस तरह की जाएगी? जो बिल्कुल फिटिंग के साथ आएगा, नेक में झोल नहीं आएगा, बिल्कुल फिटिंग आएगा। इसकी कटिंग हम आज सीखेंगे। पूरा वीडियो देखिए, मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप भी कटिंग कर सकते हो बहुत आसानी से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो देखिए, जितना लेंथ है उतने पे निशान लगाया मैंने, और जितना डॉट पॉइंट का लेंथ है उतने पे निशान लगाया। दोनों निशानों को बड़ा कर देना है ताकि हम यूज़ करेंगे इसको इसके लिए। अभी जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो देखिए, मेजरमेंट मैंने लिखा है, उसके हिसाब से आपको फॉलो करते हुए जाना है। अभी 1 इंच शोल्डर हम डाउन करेंगे और नेक की ब्रॉडिंग 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद दोनों निशानों को मिला के शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो देखिए, मैं देने जा रहा हूँ किस तरह से, इसी तरह से आपको देना है। तो इस तरह से जो भी ब्लाउज़ कटिंग करते हो सेम टू सेम फॉलो करना है। अभी आर्मोल का लेंथ उतारेंगे। तो देखिए, कहाँ से मैं उतार रहा हूँ वहाँ से उतारना है। 7 इंच पे निशान लगाना है, और यहीं पे हमारा अपर चेस्ट का लाइन आएगा। तो अपर चेस्ट का लाइन पहले हम लगा लेंगे। तो देखिए, मैं लगा के दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा जो हम नापेंगे। लेकिन उसके पहले हम शोल्डर माइनस करके आपको दिखाते हैं। तो शोल्डर माइनस 1.5 इंच कर सकते हो आप, लेकिन 2 इंच भी कर सकते हो। अगर आपको फ्रंट में डाट देना है यानी नेक में, तो आप जो है 1.5 इंच करना, वरना 2 इंच करना। तो मैं देखिए 2 इंच में माइनस करके दिखा रहा हूँ। बाद में इसको बढ़ा दूंगा मैं, डाट अगर देना होगा तो। दोनों तरीके में बता रहा हूँ, जैसे चाहिए वैसा कर सकते हो। तो जहाँ हमने मार्किंग किया यानी माइनस किया है, उसी से नीचे एकदम 4 इंच नीचे एक निशान लगाना है। यहीं से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा। अभी हम फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके 1 पॉइंट माइनस पे ही निशान लगाना है, और यहाँ नीचे आके 0.25 इंच माइनस कर देना है, यानी 3-4 इंच। उसके बाद ये सारे निशानों को मिलाएंगे तो प्रिंसेस कट का शेप लग जाएगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हो जैसे मैं लगा रहा हूँ। अगर आपको इस तरह से नहीं जमता है तो आप स्केल यूज़ कर सकते हो आसानी से। तो देखिए कैसे लगाना है, आपकी मर्जी है, जैसे जमे वैसे लगाओ। अभी देखिए, अपर चेस्ट में 2 इंच का फ़र्क है, तो यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाना है, और डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, इस तरह से बराबर करना है। बराबर कर लोगे तो जॉइंट करने में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, तो इसलिए आपको ऐसे कर लेना है। अभी प्रिंसेस कट का शेप जो है, साइड वाले पैनल को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने कर लिया है। आपको भी इसी तरह से कर लेना है। अभी अपर चेस्ट है, तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करो, जितना होता है उतने पे निशान लगाओ, और हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लो। ये हाफ इंच सिर्फ फ्रंट में बढ़ाना है, बैक में नहीं बढ़ाना है। अभी देखिए, यहाँ पे नाप के हम देखेंगे जो भी हमारा निशान आया है वहाँ से। तो आर्मोल को इस तरह से घुमा के चेक करेंगे, तो जो भी मेजरमेंट है उतना आया है या नहीं आया है। ये थोड़ा ज़्यादा आया है, तो ज़्यादा आया है तो भी चलेगा, लेकिन मैं देखिए थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि स्लीवलेस है तो ज़्यादा चलता है। बाद में हम इसको नीचे कर लेंगे, आपको दिखाएंगे कि कभी भी आपका स्लीवलेस हो, स्ट्रैप वाला ब्लाउज हो, तो कभी भी जो मेजरमेंट में आता है उससे हाफ इंच नीचे करके कटिंग करना चाहिए, ताकि आर्मोल में फंसे नहीं। अगर आर्मोल में फंसेगा तो रिंकल आएगा, आपके साइड में भी आएगा, आपके आर्मोल में भी आएगा, शोल्डर भी गिरेगा। वेस्ट का डाट मैंने 3 इंच पे निशान लगाया, 3 इंच का ही डाट निकलेगा। आप ट्राई करके देख लेना, जो मेजरमेंट में कटिंग कर रहा हूँ ये 3 इंच का ही डाट निकलेगा। अभी डाट के लेंथ को इस तरह से हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर करना ज़रूरी है, तो जो भी सेंटर का है उतना ही हमारे साइड का होना चाहिए। तो देखिए, मैं इस तरह से निशान लगा के और प्रिंसेस कट का शेप लगा रहा हूँ। तो देखिए, मैं हाथ से लगा रहा हूँ, आप यहाँ पर फ्रेंच करवा का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम सेंटर पार्ट को नापेंगे। तो देखिए, जितना भी वेस्ट पे सेंटर पार्ट है उतना हम यहाँ पे घुमा के नापेंगे, यानी डाट जो भी हम लगाए हैं उतना माइनस करके इस तरह से निशान लगाना है। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे निशान लगाना है। तो देखिए, मैं इस तरह से लगा रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर ये होना चाहिए, यानी कि जो वेस्ट की लाइन है उससे 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए, कम से कम इस साइज़ के अंदर। तो देखिए, 1.5 इंच एक सूत भी लगा सकते हो, और 1.5 इंच भी चलेगा। तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आता है। अगर आप वहाँ पे कम लगाओगे, यानी 1 इंच, 0.25 इंच, आधा इंच जो भी लगाओगे, तो साइड लंबा होगा तो बैक भी लंबा होगा, और जब बैक लंबा होगा तो बैक भी लंबा होता है, तो सही जगह पे नहीं बैठता है, तो रिंकल्स आते हैं बैक के अंदर। तो इसलिए आपको प्रॉपर लगाना है जैसे मैं बता रहा हूँ।
तो देखिए मैं इस तरह से वेस्ट की लाइन भी बंद कर दिया और साइड भी मैंने बंद कर दिया। अभी हम शोल्डर सीम का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच का मैं लगा रहा हूँ, आपको जितना चाहिए उतना लगा सकते हो। अभी शोल्डर सीम ही नापा जाता है, बहुत लोग नेक की ब्रॉडिंग नापते हैं, तो नेक की ब्रॉडिंग नहीं देखा जाता है डीप नेक में। जो शोल्डर सीम होता है वो देखा जाता है कितना होना चाहिए, यानी क्लाइंट से पूछना चाहिए कि कितना आपको शोल्डर सीम चाहिए, उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है। अभी देखिए यहाँ पे अपर चेस्ट में मैं निशान लगा रहा हूँ, तो 3.5 इंच नीचे मैंने एक निशान लगाया, यहीं से हमारा बेल्ट आएगा। तो जितना भी ये नीचे बचा है उतना ही चौड़ा हमारा बेल्ट आएगा। अगर आप लेंथ यहाँ ज़्यादा रखते हो तो बेल्ट चौड़ा आएगा, क्योंकि 3.5 इंच कम से कम होना चाहिए डाट के नीचे जो मैंने निशान लगाया है बेल्ट के लिए। तो इस तरह से निशान लगा लेना है इक्वल इक्वल। और देखिए मैं इस तरह से लगा के अभी निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आप स्केल से भी लगा सकते हो, हाथ से भी लगा सकते हो, जैसे चाहिए वैसे लगा लेना, जो आपको बेहतर लगे वैसे कर सकते हो। अभी ये हमारा हो गया। अभी नेक का निशान मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह का शेप दिखता है इमेज में, तो इस तरह से मैं लगा रहा हूँ। आप अलग भी लगा सकते हो, जैसे चाहिए वैसे लगाया जा सकता है। तो ये डीप नेक बहुत है तो इस तरह का शेप लगता है, ताकि बस्ट के ऊपर ओपन दिखाई ज़्यादा ना दे, थोड़ा कवर रहे, तो इसके लिए इस तरह का शेप लगता है। ऐसा नहीं है डीप नेक करोगे अंदर का शेप दोगे तो बस्ट ओपन ओपन दिखाई देगा, इसके लिए आपको इस तरह से लगाना है। तो देखिए मैं ये लगाया हूँ। अभी आर्मोल भी देखिए मैं थोड़ा नीचे कर लिया। तो इस तरह से नीचे कर लेना है आपको, ताकि फंसे ना आर्मोल में। तो इसलिए मैं पहले नहीं लगाया था, अभी लगा के दिखा दिया। अगर आपको डाट देना है यानी कि नेक के अंदर, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे बढ़ा लेना है शोल्डर। वरना जो शोल्डर सीम है अगर डाट नहीं देते हो तो जो नेक का पार्ट है उसको नम दे के बनाना है। जो इमेज में दिख रहा है आपको वो नम दे के बनाया हुआ है। और शोल्डर सीम जो नेक की तरफ है उसको झुका देना है इस तरफ, कम से कम 1/4 इंच से ज़्यादा ही झुका देना है, तो ये इस तरह से टाइट हो जाएगा। और यहाँ पे बेल्ट के अंदर जो डालेंगे यानी कि जो भी हिस्सा बेल्ट अटैच करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अंदर डाल देना है, तो इस तरह से भी टाइट हो जाएगा। और वरना डाट दे के भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से मैं दोनों तरीके को जो चाहिए उसको इस्तेमाल करके बना सकते हो। अगर इस तरह से नहीं करोगे तो नेक आपका ढीला ढीला होगा। तो ये बेल्ट वाला है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, कुछ भी लूज टाइट होता है तो बेल्ट के अंदर खींच के आप डाल सकते हो, तो इस तरह से टाइट हो जाएगा। और शोल्डर सिम को मैंने बताया कि थोड़ा झुका देना है, यानी कि नेक के तरफ का एरिया, तो इस तरह झुका देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं अभी डाट वाला कटिंग करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने शोल्डर थोड़ा बढ़ा दिया। आपको बढ़ाना है तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे तो भी चलेगा। मैंने तरीका बता दिया, दोनों जिस तरह चाहिए कर सकते हो। अभी इस तरह से कटिंग हो गया, कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जब भी आप कपड़े जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो देखिए मैं इस तरह से नेक की कटिंग भी मैं कर दिया। अभी बैक की कटिंग हम पहले कर लेंगे, उसके बाद जो भी बचा है यानी डाट वगैरह बेल्ट वगैरह जो भी है सब कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो देखिए पेपर मैंने बराबर पे ही रखा है, यानी जहाँ हुक आई होता है वहाँ बराबर रखना है। बाकी ये नेक जहाँ भी जाना है यानी शोल्डर जहाँ भी जाना है वहाँ चला जाएगा। उसके बाद बराबर पे मैंने निशान लगाया है। अपर चेस्ट जो हमने 4 से डिवाइड किया था वहीं लगाना है निशान। फ्रंट में 1/2 इंच मैंने बढ़ाया था तो वहाँ पे नहीं लगाना है, अंदर की तरफ जो निशान था उस पर लगाना है। अभी साइड के सिम को यहाँ पे बराबर कर लेंगे। और उसके बाद बराबर कर लेंगे तो जो निशान हमारा आ रहा है यही हमारा बैक का लेंथ होता है। तो इस तरह से लेंथ निकल जाता है, प्रॉपर निकलता है। अभी वेस्ट की लाइन को हम बंद कर देंगे। देखिए मैं किस तरह बंद कर रहा हूँ, इस तरह से बंद कर देना है। ये लेंथ का निशान है ये, तो लेंथ का निशान लगाना है। एक एक्स्ट्रा भी लगा लेना है ताकि हम डाट वगैरह यहाँ पे लगाएंगे तो जो भी ऊपर नीचे होगा ये कवर करने के लिए है। अभी हम अपर चेस्ट चेक करेंगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद जितना है उतना बराबर है, यानी 36 है तो 9 इंच पे ये है। और उसके बाद हम वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है यानी 32 है तो 8 इंच पे निशान लगाना है और डाट के लिए बढ़ा लेना है। तो डाट का निशान जो है 1/4 इंच पे भी लगा सकते हो, 1 इंच पे भी लगा सकते हो। 1/4 इंच पे इसलिए लगाना है कि अपर चेस्ट और वेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आपको 1/4 इंच का ही डाट लगाना है। अगर ज़्यादा वेस्ट कम है चेस्ट के हिसाब से तो 1 इंच कम से कम लगाना है। उस तरह से अपर चेस्ट पे देखिए मैंने 1/2 इंच माइनस कर लिया और उसके बाद यहाँ भी माइनस कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से यहाँ पे शोल्डर पे भी माइनस करना है और अपर चेस्ट पे भी माइनस करना है, इसलिए कि बैग हमारा बहुत डीप नेक है। तो बैग की कटिंग मैं कर रहा हूँ इसके लिए। फ्रंट में डाट लगाने वाला हूँ इसलिए फ्रंट वहीं पे कटिंग है, बैग में देखो मैंने माइनस किया है। अभी शोल्डर सीम को देखिए यहाँ पे बराबर कर लिया मैंने, लेकिन थोड़ा इस तरह से झुका देना है ताकि नेक बिल्कुल टाइट बैठे। और नीचे की तरफ भी आपको इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आए तो आपको नीचे वेस्ट के अंदर यानी बेल्ट के अंदर डाल देना है, तो इस तरह से टाइट खींच के बैठ जाएगा। अगर किसी का झोल आता है नेक में तो, नहीं आता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इस तरह से आपको कर लेना है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसका हल निकालना आपका काम है। किस तरह करेंगे तो परफेक्ट आएगा, यही आप सीख जाओगे तो आपको कटिंग भी बहुत आसानी से आ जाएगा। तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह हम करेंगे तो ब्लाउज में फिटिंग आएगा, और क्यों फिटिंग नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आपके सामने होता है तो आपको सही पता होना चाहिए। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है सबको। सिर्फ कटिंग करने से और अच्छी स्टिचिंग करने से मास्टर या टेलर नहीं बन जाते हैं। हर चीज़ पकड़ना ज़रूरी है कि ये चीज़ अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो क्यों होता है, इसको कैसे ठीक करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। ये सब जानकारियाँ सबको होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि किसी का अल्ट्रेशन नहीं आता है। अब परफेक्ट कटिंग करते हो फिर भी कभी कभार अल्ट्रेशन आएगा ही, कितना भी परफेक्ट कर लो, क्योंकि फैब्रिक का भी प्रॉब्लम होता है, स्टिचिंग में भी होता है, ज़रा सा 19-20 खींच जाए, क्योंकि कटिंग आप करते हो, बनाता है आपका कारीगर है। अगर आप ही कटिंग कर रहे हो और आप ही बना रहे हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना कारीगर बनाएगा उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए आपको समझ के करना है। तो बैक का कटिंग हमारा हो गया। अभी फ्रंट के डार्ट की कटिंग हम पहले करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया। अभी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट एक तरफ से कटिंग करना है और उसके बाद चिपका देना है। ये बेल्ट मैंने सीधा रखा है क्योंकि ब्लाउज जो है इमेज आप देख रहे हो उसमें भी सीधा लगा हुआ है। यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन आपको चाहिए कर सकते हो। अगर सेम पैटर्न ये चाहिए तो इसी तरह से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने चिपका लिया है और इस तरह से आपको कटिंग करना है बेल्ट का। और जिधर से आपने कटा है उसी तरफ से लगाना भी है। इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है क्योंकि इसमें सेप है। अगर सेप के साथ लगाओगे तो फिटिंग बराबर आएगा। अगर आपने पलटी कर दिया, इधर का उधर कर दिया, तो ये बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रख के ये अटैच करना है। अभी हम आर्म होल की डाट की कटिंग करेंगे। तो एक तरफ से करना है, उसके बाद क्लोज करना है। तो देखिए मैं किस तरह से क्लोज कर रहा हूँ, यानी हमेशा मैं करता हूँ उसी तरह से करना है। इस तरह से करने के बाद में आर्म होल का शेप कर लेना है। तो इस तरह से देखिए अभी मैं शेप निकालने वाला हूँ। तो इस तरह से प्रॉपर शेप निकाल लेना है, यानी कि यहाँ पे ताल नहीं निकलेगा, एकदम इस तरह से शेप आना चाहिए। अगर स्लीवलेस है तो अंदर की तरफ करके कटिंग नहीं करना है कभी भी। इस तरह से देखिए मैं किस तरह से कटिंग किया उस तरह से करना है। और उसके बाद देखिए मैं प्रिंसेस कट के शेप को मैंने कटिंग कर लिया। तो इस तरह से बराबर कटिंग हमारा हो गया। अभी हम डाट लगाएंगे, यानी कि फ्रंट में, यानी नेक के अंदर। तो नेक के अंदर आप डाट लगाओगे तभी ये फिटिंग बराबर बैठेगा, बॉडी में चिपक के बैठेगा। इमेज देख रहे हो, उसके नेक पे देखो कितने सारे रिंकल्स हैं। तो रिंकल नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पर डाट लगा लेना है। तो इस तरह से डाट लगा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए डाट हम इस तरह से कटिंग कर लिए। कम से कम 1/4 इंच या उससे थोड़ा ज़्यादा करके यहाँ लगाना है, यानी टोटल 1/2 इंच भी लगाओगे तो चलेगा। इस तरह से करके आपको लगाना है, चिपका देना है और उसके बाद कटिंग यानी शेप को सही कर लेना है। तो इस तरह से आपको ज़रूर कर लेना है। अगर इस तरह से डीप नेक वगैरह बनाते हो और कभी भी फिटिंग बराबर नहीं आता है तो फ्रंट में अक्सर इस तरह का अगर कटिंग डीप नेक करोगे और इस तरह से डाट नहीं लगाओगे तो दिक्कत होगा ही होगा। अगर इस तरह से करते हो, और ये दिक्कत क्यों होता है, क्योंकि बस्ट में उभार होता है और उसके आजू बाजू में इतना उभार नहीं होता है, तो इसलिए नेक चिपकता नहीं है बॉडी को। तो इसलिए जो है आपको इस तरह से समझ के करना है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया। अगर जिसका हैवी बस्ट है उसको इस तरह का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे लूज बैठता है, बराबर फिटिंग नहीं आता है, तो उसमें आप कर सकते हो, शोल्डर की तरफ से पिंच कर सकते हो और नीचे बेल्ट के अंदर खींच के डाल सकते हो, यानी कॉर्नर इधर का डाल दोगे तो परफेक्ट हो जाएगा, यानी सेंटर का पार्ट। तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है तो बराबर फिटिंग के साथ आ जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिंदास कटिंग किया करो। बिंदास कटिंग करोगे, कोई भी नेक हो कुछ भी होने दो, अगर आप दिल खोल के यानी कि बिंदास होकर कटिंग करोगे तो ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं आएगा। डर डर के करोगे तो आ सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। अभी देखिए फ्रंट के अंदर मैंने इस तरह से बेल्ट कटिंग किया था, वही नाप के हमको बैग में भी कर लेना है, यानी साइड से साइड मिलना चाहिए, इसके लिए आपको कटिंग करना है। तो बेल्ट इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने कटिंग किया और इसको भी इस तरह से चिपकाना है सेंटर पार्ट को, यानी सेंटर को मैंने कटिंग किया, उसके बाद इस तरह से चिपका लेना है। और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो चेक करेंगे कि फ्रंट का चौड़ाई जितना है उतना ही हमारे बैक का होना चाहिए, यानी साइड के अंदर। सेंटर में इधर उधर चल जाएगा, साइड हमारा मिलना चाहिए। तो देखिए मैं इस तरह से नापा और बराबर कर लिया। तो इस तरह से करके आप कटिंग करके बना सकते हो। तो इस तरह से आप बनाओगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगा। बेल्ट को यहाँ भी ध्यान रखना है कि जिधर का जो काटे हो उधर ही ज्वाइंट करना है। अगर आप इधर उधर कर दोगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगा। फिर मुझे मत बोलना कि आपने जो बताया फिटिंग नहीं आया। आप लोग को समझाने के चक्कर में मैं फास्ट वीडियो को स्लो कर देता हूँ और उसके बाद जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत कुछ रह जाता है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत बोलते हो, और बोलूँगा नहीं तो समझोगे कहाँ से। तो इसलिए बोलना ज़रूरी होता है, नहीं बोलूँगा तो आप क्या समझोगे।
तो बोलना मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी बोलना पड़ता है, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊँ आप लोग को। कटिंग मेरा एकदम स्लो करके मैं बनाता हूँ, यानी वीडियो मेरा बहुत जल्दी बनता है, लेकिन बहुत स्लो कर करके इसको स्लो मोशन में रख रख के आप लोग को दिखाता हूँ। तो इसलिए जो है मुझे ज़्यादा बोलना पड़ता है, ज़्यादा समझाना पड़ता है, कि ताकि आप लोग को यानी मेरी बात भी समझ में आए और कटिंग भी आपके समझ में आए। तो समझाने के लिए सब करना पड़ता है। तो बहुत लोग को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि मेरा बोलना गलत है तो आप लोग कमेंट करो, तो मैं साइलेंट वीडियो बनाऊंगा। तो कटिंग मेरा हो गया है, अभी हम मेजर करेंगे कि कितना ये हमारा आया है। तो देखिए भाई, मैं रख के दिखाता हूँ, यानी पहले बेल्ट को रख रहा हूँ, उसके बाद में मैं अभी मेजर करूँगा। तो मेजर करना ज़रूरी है, ताकि आप लोग को लगे जो मैंने कटिंग किया है, डार्ट निकाला है, उसके हिसाब से परफेक्ट बैठा है या नहीं बैठा है। तो कटिंग को कटिंग करने के बाद भी चेक करना है तो कर सकते हो। जो भी मैं कटिंग बताता हूँ बिल्कुल परफेक्ट होता है, कुछ भी 19-20 नहीं होता है। अगर आप इस तरह से समझ के आप भी परफेक्ट कटिंग करोगे और बनाओगे तो अल्ट्रेशन आने का चांस बिल्कुल नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो लूज टाइट का ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। लूज टाइट का इसलिए होता है कि किसी को लूज फिटिंग पसंद होता है और किसी को टाइट फिटिंग पसंद होता है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। चलिए वीडियो ऑन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।